नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, एक तरफ चुनावी वर्ष है और इस दौरान जो है अब विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, तमाम लोग जो हैं तमाम जाति वर्ग को साधने में लगे हैं। कुछ दिनों पहले राजपूतों को एक तरफ तेजस्वी यादव साध रहे थे, तो वहीं अब जो है तेजस्वी यादव फिर दूसरी तरफ जो है तारी को चालू करने के लिए पासी समाज को भी एकजुट करने लगे। हमारे साथ जदयू के नेता जो है मनोज लाल दास मनु जी हैं। कैसे देखते हैं पासी को के सभा में कहे कि तारू चालू कर देंगे? देखिए, हम्म। सबसे बड़ी बात कही जाती है कि हाँ। शिक्षा हर लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ। और ये कहना कि पासी समाज का सबसे मुख्य धंधा ऊपर से उतारने का था और इसीलिए हमारी सरकार बनेगी तो हम तारी को फ्री कर देंगे, ये शब्द पासी समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। अब हम्म। तेजस्वी यादव जी जिस जाति से आते हैं उसका मुख्य पेशा है दूध दूहना। दूध दूहना ही उनका मुख्य पेशा है, तो वो हम्म। विपक्ष की नेता से इस्तीफा दे दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दे, अपनी बहन को लोकसभा से इस्तीफा दिलवा दे, भाई को दिलवा दे, अपनी माँ को दिलवा दे और सब लोग मिलके दूध दूहे। आज आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। आज बिहार का एक नौजवान 14 बरस की उम्र में पूरे विश्व में अपना परचम फहरा दिया है और यहाँ पर तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तारी को खोल देंगे। उनका धंधा तारी का रहेगा क्या? आज जिस समय सबसे बड़ी बात थी कि उनके समय पासी समाज के, उनके मतलब उनके पिताजी के कार्यकाल में, माता के कार्यकाल में पासी समाज में 6-7% शिक्षित थे। आज के डेट में पासी समाज में 28, 29, 30% चली गई है शैक्षणिक उसके। तो वहां के लड़के जो हैं आज यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, पासी समाज के बीपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं, बड़े बड़े संस्थानों में जा रहे हैं और ये उनको तारीफ बेचवावेंगे। तो ये अब इनकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं कि इनकी सोच क्या है कि इस बिहार के विकास के लिए बात होगी, बिहार का चुनाव होगा, सड़क है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, अस्पताल की सुविधा है कि नहीं, चलने की व्यवस्था है कि नहीं, वाहन व्यवस्था नहीं है और ये चल रहे हैं कि तारी है कि नहीं, गांजा है कि नहीं, भांग है कि नहीं, दारू है कि नहीं। तो अब इसी सोच को अब इनको क्या कहा जा सकता है? ये तो मनोज जी दुर्भाग्य है ना निचले बिहार का। निचले मनोज जी निचले वर्ग के लोगों के लिए तो तारी महत्वपूर्ण था। वो तार से ही अपना बिजनेस चलाते थे। जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी की, तारी पे प्रतिबंध लगाया, तो कहीं ना कहीं निचले वर्ग के लोगों को काफी अफेक्शन हुआ इसका। देखिए, जो लोग तारी से अपना व्यवसाय करते थे, दो तरह के लोग थे। जो तारी हम्म। को व्यवसाय के रूप में मानते थे और जो तारी को पी के अपना समय काटते थे। दोनों दो चीज है। जो लोग व्यवसाय करते थे उनको बिहार सरकार की ओर से लाखों रुपए के ऋण दिया गया और वह नीरा जैसे कई जगहों पर, मैं इस चीज को मानता हूं कि उतनी तेजी उसमें नहीं आई, लेकिन आज के डेट में भी कई जगहों पर गांव के अंदर आप जाएंगे तो तारी के स्थान पर उसको नीरा के माध्यम से उसका गुड़ लोग खा रहे हैं, उसका दूध लोग खा रहे हैं, कई तरह की मिठाइयां उसको बन रही है। उतनी उतनी तेजी नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इनको तो ये न कहना चाहिए कि हमारी सरकार बनेगी तो जो नीरा के लिए या तारी से जो उद्योग धंधे का हम विकसित करने का जो हो रहा है उसको हम और अधिक बढ़ाएंगे। लेकिन अब तारी खोल देंगे, तारी पिएंगे, तारी बेचेंगे, तो अब बताइए कि समाज का क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि कल ये कह देंगे कि जो बाकी लोग यादव लोग हैं वो यादव लोग जाके दूध दूहे, उनको राजनीति में आने की क्या जरूरत है? ये भी कल कह सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। आपको याद होगा जब राबड़ी देवी राघोपुर से पहली बार चुनाव लड़ रही थी तो उस एरिया में गई थी और उन्होंने कहा था
कि हम यादवों की महिला जो है केवल गोबर पाथने के लिए हैं, और उसके बाद जब वो मुख्यमंत्री बन गई तो वो महिलाएं आज भी गोबर पाथ रही हैं। उनके लिए कोई आदमी ने कुछ नहीं किया है। मैं उनकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ किसी भी जात का, किसी भी समाज का, किसी भी नेता का। लेकिन जब हम चांद पर जाने की बात करते हो तो हम उस चीज को आगे जा सकते हैं ना। हम उस खजूर के तारी से या तार के तारी से, एक तो विलुप्त होती जा रही है। जहाँ जहाँ गांव घर में जहाँ भी तारी खजूर ये सब था, जिससे तारी आती थी, वो धीरे धीरे कटते हुए आज मृत्यु के कगार पर पहुंच गए हैं। जो लोग भी हैं जो इस धंधे में शामिल है, जिन्होंने सरकार का 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ऋण लिया है, वो लोग खजूर और तार का पेड़ लगा कर वो आगे उसको करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ये अच्छा, कहना है ना कि ये चीज कहीं से उचित नहीं है। एक सवाल है, एक सवाल ले लेते हैं कि आप लोग लगातार महागठबंधन पे कह रहे हैं कि आपसी मतभेद है, सीट शेयरिंग में बवाल मच रहा है। तो एनडीए में क्या सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ तय हो गया, सीट मिल रहा है जदयू को देखिए मनमाना? देखिए, सीट की बात तो कभी किसी के हम लोगों ने नहीं कहा। हम्म। मुकेश सहनी ही तो बोल रहे हैं ना कि हमको 7 सीट नहीं मिलेगा, उप हम्म। मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, तो हम हम्म। सोचेंगे। हम्म। जीतन राम मांझी जी ने कहा कि हमको 20 सीट होना हम्म। चाहिए, तो ये जी। उन्होंने नहीं कहा कि हमको 20 सीट नहीं मिलेगा तो हम उस जी। पर सोचेंगे। ये सब तो जीतन राम, आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने ही कहा था। तो हमारे यहाँ और उनके यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद हम फैसला करेंगे। तो ये तो उनके यहाँ है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। सीट के देखिए, सीट के बंटवारे में जब भी होता है तो मैं बेबाकी से मैं बताता हूँ कि जो आपके कार्यकर्ता होते हैं किसी भी दल के, उस कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए लोग अधिक संख्या में सीट की मांग करते हैं निखिल जी। और जब बैठक में जब बैठते हैं वहां बोल देने से नहीं ना होता है। जब बैठक में बैठते हैं तो कई सीट का अदला बदली होता है, कई जीते हुए सीट दूसरे लोगों को देना पड़ता है, किसी के जीते हुए को सीट को लेना पड़ता है। तो मैं ये कहा कि इस तरह का कोई अभी वातावरण नहीं है। अब जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होगी, और हमको तो इतिहास गवाह है, हम देखिए हम कोई राग रड़ाप नहीं लेते हैं हर दल का। आप देखिएगा कि 3 फेज में अगर चुनाव है तो पहले फर्स्ट फेज के चुनाव के जो क्षेत्र हैं उसके उम्मीदवारों की घोषणा होती है, सीटों का बंटवारा होता है। तो ये चीज है, और इस चीज में हमको लगता है कि अगर थोड़ा भी इधर उधर आएगी तो मामला ये शांत होगा। उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। आज कांग्रेस ने संविधान बचाओ पदयात्रा किया। बाबू जो राजेंद्र बाबू हैं उनके स्मृति पर जाकर उन्होंने शीश नवाया, कहा कि बिहार में संविधान खतरे में आने नहीं देंगे। बिहार में जिस तरीके से भाजपा और जदयू की सरकार चल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अपराध चरम सीमा पे बढ़ता जा रहा है, तो बिहार में ये चीज नहीं होने देंगे। देखिए, कांग्रेस क्या बोलती है क्या करती है। आज हम्म। पूरा देश जहां जहां पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है, वहां कांग्रेस के कई नेताओं के आप बोल देख लीजिए। तो अब कांग्रेस को संविधान, राजेंद्र बाबू के प्रतिमा के पास गए या उनके स्मारक के पास गए होंगे, और इसी राजेंद्र बाबू की जब पटना के अंदर मौत होती है सदाकत आश्रम में, तब उनके प्रधानमंत्री तक भी नहीं आते हैं। इसीलिए उन्होंने संविधान क्या बनाया, संविधान निर्माता राजेंद्र बाबू रहे हैं। और राजेंद्र बाबू को तो कांग्रेस ने हमेशा से ही दुख देने का काम किया है। अंतिम समय में भी उनके बीमारी में थे, यहाँ उनका इलाज तक नहीं कराया, तो किस संविधान की बात कर रहे हैं। केवल हाथ में लेके संविधान चलने से नहीं होता है निखिल जी। और संविधान के नाम पर जो उन लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया है कि टकाटक 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 जाएगा, लोगों से फॉर्म भरवा लिया था, पता नहीं अब याद होगा लोगों को कि नहीं। और डेट भी राहुल गांधी ने संविधान की प्रति लेकर कह दिया था, किताब हाथ में लेके, कि अमुक तारीख के आपके खाते में चली जाएगी। पता नहीं उनके खाते में गया है कि नहीं गया है।
और जहां उनकी शासन है, जहां उनकी सत्ता है, चाहे हिमाचल हो, तेलंगाना हो, झारखंड हो, या जहां कहीं भी है, तो वहां टकाटक जा कहाँ रहा है? झारखंड में जो जा रहा है वो तो जेएमएम की हेमंत सोरेन की वो बात है। इनका टकाटक कहाँ गया? तो इसीलिए जो व्यक्ति टकाटक खटाखट फटाफट करते रह जाएंगे और संविधान को बचाने की बात करेंगे, और इसका फैसला मैं बड़ी बेबाकी से करता हूं कि नहीं माननीय नीतीश कुमार जी करेंगे, नहीं राहुल गांधी करेंगे, नहीं महान मूर्ख तेजस्वी यादव जी करेंगे। इसकी फैसला बिहार की आवाम करेगी कि संविधान खतरे में है कि संविधान खतरे में नहीं है। ये चुनाव में जनता इसका फैसला करेगी। इस पर अभी बोलना हमें लगता है कहीं से उचित नहीं होगा। एक सवाल ले लेते हैं चलते चलते कि एक बिहार में नए विकल्प के रूप में जनस्वराज आया। मुख्यमंत्री के गृह जिले कल्याण बिघा में जो है उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, बड़ी रैली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब उन्हीं के घर से हम जो है उनकी हार की बिगुल फूकेंगे। देखिए, कुछ लोग राजनीति के क्षेत्र में दलाली का काम करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी इस देश के सबसे बड़ा दलाल है। पता नहीं आज वो किस मुंह से नीतीश कुमार की सरकार का बुराई कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बुराई कर रहे हैं, या राजद की बुराई कर रहे हैं। पता नहीं किस मुंह से वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा था कि मोदी जी को वही लायक है। उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा था कि 2015 में नीतीश जी और लालू जी का राजद, इनका जो गठबंधन का सरकार हुआ वह उनकी देन है। तो अब वो किस मुंह से कह रहे हैं? और कहावत भी है, जिसका बाप का नहीं पता उसके बाप का, जिसके बाप का नहीं पता उसके बाप का क्या पता। तो अब प्रशांत किशोर जी कुछ भी कर रहे हैं, मैंने उनके बारे में भविष्यवाणी कर दिया है। और जितनी सभा, सुन लीजिए, मैं आज बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जितनी सभा प्रशांत किशोर जी के सभा में लोग जुट रही है, गाड़ी देने पर, साइकिल देने पर, सुस्वादु भोजन बनाने पर, आज अगर वो भोजन बनाना छोड़ दें तो 10% लोग भी वहां नहीं जुटेंगे। और आप याद कर लीजिए, अगर आपको याद होगा, नहीं भी याद होगा तो जरा किसी से पूछ लीजिएगा, 94-95 के समय का, जिस समय आनंद मोहन की कहीं सभा रहती थी दिन में 11 बजे, तो वो रात में 9 बजे पहुंचते थे, और 10 गुना भीड़, इनसे ज्यादा 10 गुना भीड़ उनकी इंतजार करते रहती थी। तो देखिए, राजनीति में भीड़ कोई पैमाना नहीं है। मैं तो कहा कि आज वो खाना बनाना बंद कर दें, आज वो लोगों को गाड़ी देना बंद कर दें। आनंद मोहन जी ने कभी खाना नहीं बनवाया अपने रैलियों में। आनंद मोहन जी किसी को गाड़ी भी नहीं इसका दिया। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी खाना बनवाते हैं, गाड़ी भेजवाते हैं तो उनकी भीड़ जुटती है। देखिए, नीतीश हाँ कुमार जी के नीतीश कुमार जी के पास इतने विधायक हैं, इतने हाँ पूर्व विधायक हैं कि जो लोगों हाँ को आराम से ला सकते हैं। हाँ अगर हम अपने विधायकों की संख्या को देख लें, विधान परिषद की संख्या को देख लें, अगर दोनों मिलाकर लोकसभा के सदस्य को देख लें, अगर मिलाकर अगर 100 लोग भी हमारे जुटते हैं तो वो लोग आसानी से 100 लोग ला सकते हैं। नहीं तो वो हमारे तो कह पास, रहे थे कि उनके पास, नालंदा में जो है लोग परेशान थे, वो परेशान लोग ही वहां आए हैं, नीतीश कुमार तो परेशान हो गए। देखिए, परेशान लोग नहीं आते हैं, हम्म लोग आ रहे हैं देखने के लिए ये कैसा दलाल है जिसने नरेंद्र मोदी जी को भी बनाने का दावा करता है। ये कैसा दलाल है कि जो नीतीश कुमार जी और राजद गठबंधन की सरकार को भी बनाना का दावा करता है। ये कैसा दलाल है इस राजनीति का कि जो ममता बनर्जी को भी बनाने का दावा करता है, और तेलंगाना में भी सरकार बनाने का दावा करता है, और कई राज्यों में सरकार बनाने का दावा करता है, और उसी के बल पर होता है। और ये जो 4 उपचुनाव हुआ, इसमें इसके जो उम्मीदवार खड़े हुए, चारों चारे खाने चित पड़ गए,
तो वही देखने के लिए आ रहा है कि प्रशांत किशोर नाम का वो दलाल कैसा है कि जो प्रधानमंत्री को बनाता था, वो कहीं जाएगा, उस दलाल के रूप में उसको देखने के लिए लोग जुट रहे हैं। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु थे, तमाम बातों पर सटीक जवाब दिया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।